हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय और यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन बहुविकल्पीय देखे थे। ये है आपका पवन सीरीज। तो आज हम देखेंगे 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन और वीडियो में बने रहिएगा। और टोटल आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक को होना चाहिए शुद्ध, पठनीय, तार्किक और इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की दृष्टि से जो पाठ्य पुस्तक हो वो क्या होनी चाहिए? वो शुद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गद्य का प्रयोग किया जाता है वैदिक व्यवहार में, बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में, इनमें से कोई नहीं। तो जो गद्य का प्रयोग होता है वो कहाँ किया जाता है? यहाँ पे वैदिक व्यवहार, बोलचाल, परस्पर विचार विमर्श, इनमें से किसी में भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रचना का अर्थ है सजाना, बनाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पढ़ के ही पता चल गया कि क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना जो है वो रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर, भाषा के मुख्य तत्व हैं संकेत, ध्वनि, चिन्ह और उपरोक्त सभी। तो भाषा के जो मुख्य तत्व हैं ये तीनों ही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, आदर्श संपत्ति। भाषा का ज्ञान है कैसा ज्ञान है? ये अर्जित ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे, भाषा का मुख्य तत्व है भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का मुख्य तत्व क्या है? भाव एवं विचार और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों के द्वारा, वाणी के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा और उपरोक्त सभी। तो भाषा के भाव की जो अभिव्यक्ति होती है ये सभी के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि कभी हम संकेत के माध्यम से, कभी हम अपने वाणी के माध्यम से, कभी हम अपने हाव भाव के माध्यम से, या एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं संकेत करके और मुंह से बोल करके और एक्सप्रेशन के थ्रू, जिसको हम भाव भंगिमा कहेंगे, इसके थ्रू हम अपनी भावों को व्यक्त करते हैं। चलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 है यहाँ पे, रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नवसृष्टि, उपरोक्त सभी। तो रचना का जो अर्थ होता है निर्माण, सजाना, नवसृष्टि और उपरोक्त सभी, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है या उसे मौखिक रूप में अभिव्यक्त करता है। ये कथन है रमन बिहारी लाल का, हरदेव बहारी का और राय वर्ण का, उपरोक्त सभी का। तो ये रमन बिहारी लाल का कथन है कि जो मानव वो अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है और उसे मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे रमन बिहारी लाल की है ये। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन, कविता लेखन। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है? यहाँ पे कविता लेखन जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि भाषा और साहित्य में रुचि का विकास भी कर रहा है और लिखने की योग्यता भी विकसित कर रहा है, बोलने की भी योग्यता विकसित हो रही है। तो यहाँ पर ये सभी हो रहे हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर जो सही रहे वो सटीक आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे उपरोक्त सभी कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति हम कर रहे हैं और उसमें ये शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो लिखित अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो होता है उपरोक्त सभी, यहाँ पे जिसमें आपका स्वतः लेखन में रुचि और श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, ये लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस और रहमान। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? वो थे शेख तकी। जब हम लोग डिटेल क्लास पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है ये? आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुंशी प्रेमचंद जी की वह रचना जो अधूरी रह गई। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो यहाँ पर जो मंगलसूत्र इनकी रचना है ये अधूरी रह गई थी, यानी कि पूरा होने से पहले इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, घड़ी साज शब्द है, देशज शब्द है, संकर शब्द है, विकारी शब्द है या रूढ़ शब्द है? तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके केवल डीएलएड के एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट सब जगह पूछे जाते हैं। तो जो भी पढ़िए आप मन लगा के पढ़िए, जिससे आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आसानी होगी। तो घड़ी साज शब्द यहाँ पे कैसा शब्द है? ये शब्द है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संकर शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में हिंदी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो घड़ी साज यहाँ पर आपने कैसा शब्द लिखा था? यहाँ पे घड़ी साज, ये 1 मिनट गलत हो गया है, संकर शब्द है। घड़ी साज कैसा शब्द है? संकर शब्द है। क्वेश्चन 48 हम देखेंगे, रसाल पर्यायवाची शब्द है। कोयल का, पान का, आम का, सगे भाई का। तो रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? वर्णमाला के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखेंगे, रात्रि का पर्याय नहीं है। यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो यहाँ पे रात्रि का पर्याय नहीं है। कौन नहीं है? सौदामिनी। क्वेश्चन 51 देखेंगे, विमुख का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? अमुख, उन्मुख, सम्मुख और निर्मुख। तो विमुख का विपरीतार्थक होगा उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंखें खुलना। मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। आंखें खुलना मुहावरे का जो अर्थ है वो है होश में आना, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति और आ। अत्यधिक शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? अति धन अधिक है। ओके, इसका जो संधि विच्छेद होता है तो यहाँ पे अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय आपको पता ही है, उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे जुड़े और प्रत्यय जो बाद में जुड़े। और चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे और आज अगर आपने समझ लिया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जलज, नीरज, अम्बुज। जलद, नीरज, अम्बुद। जलधि, नीरधि, जलज। मेघ घन, वारिद।
बादल के पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे मेघ, घन और वारिद, ये सभी क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कबीरदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो यहाँ पे कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। गोदान के लेखक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, महावीर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गमन, ये सब आपको पता ही है, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 57 सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। सूरदास की रचना यहाँ पे पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे दोहावली, प्रेम वाटिका, झरना, ये हमारे यहाँ पे देखिए दोहावली और प्रेम वाटिका ये तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। सूरदास की रचना यहाँ पे कौन सी है? साहित्य लहरी। क्वेश्चन 58 देखेंगे, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा। मानक हिंदी का मूल आधार है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणापाणी, शारदा, भार्गवी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भार्गवी। भारती, वीणापाणी, शारदा ये आपको बताइए सरस्वती माता का पर्यायवाची है, लेकिन भार्गवी किसका है ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ये सरस्वती माता का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, भिक्षुक। भिक्षुक में प्रत्यय है उक, इक, अक, उत। तो यहाँ पे भिक्षुक उक आ रहा है ना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भिक्षुक, उक, छोटा ऊ और का है ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। उक, तो यहाँ पे हमारा आ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, दोनों ही चैनल पे आपके सारे सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल स्टडी कराई गई है। और यहाँ पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूँगी आपके, तो उससे आप बड़ी आसानी से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।